मध्य प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखिए पूरा वीडियो। आज की ताजा खबरें। हमारे यहाँ आगामी 2028 में कुंभ मेला, जिसको सिमस्त कहते हैं, क्योंकि जब सिमस्त का आयोजन होता है तो पूरे देश में दुनिया के तीर्थयात्री उज्जैन आते हैं। ऐसे में उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, इसलिए केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थानों का विकास की पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है, जिसके माध्यम से आगामी 2028 का सिमस्त हम बहुत सफलता के साथ आयोजित करेंगे। चारों तरफ हाहाकार, महिलाओं में खुशी, लेकिन छात्रों में भी खुशी का लहर अब देखने को मिल रही है, क्योंकि यूपी की पुलिस का भर्ती पेपर लीक हुआ। हालांकि खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वैसे ही एमपी के बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों की कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन धन्यवाद योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा निर्णय लेते हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को रद्द कर दिया है, क्योंकि धांधली पाई गई है। उन्होंने देखा कि यहां सबूत मिल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती पर एक बड़ा फैसला। शिक्षक भर्ती के लिए, पदवृद्धि के लिए कल एक विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा। लोही कौन सा, ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ देखिए चयनित शिक्षक वर्ग वाले जो है, ये हैशटैग आपको मैं बता दूंगा अभी। जी हां, ट्विटर पर हैशटैग चलाना है, जिसके माध्यम से वर्ग एक, मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से चयनित शिक्षक वर्ग संघ के जो लोग हैं उनके इस बात को ट्विटर के माध्यम से रख दिया है, और पदों में वृद्धि की जाए इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ ही साथ जी हां, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में उज्जैनी में विक्रम व्यापार मेला का भव्य आयोजन 1 मार्च से किया जाएगा, और यहां पर 50% टैक्स में छूट मिलेगी वाहन खरीदने पर। तो जो बच्चे वाहन खरीदना चाहते हैं, बच्चे का मतलब हमारे तो स्टूडेंट होंगे, लेकिन अगर आप भी करने चाहते हैं खरीद सकते हैं, ठीक है। मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आरटीआई पंजीयन पर 50% की छूट भी रहेगी। साथ में बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए दुकानें दी जाएंगी। मातृ वंदना योजना की जानकारी हम आपको देंगे। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में बात करेंगे, सूर्य घर योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। और कमाई के खर्चे पर भारी पड़ रही लाडली बहनाएं, लाडली बहनाओं को हर महीने की अब 1 तारीख को, पहले 10 तारीख को मिलती थी, अब 1 तारीख को पैसे मिलेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लाडली बहना योजना खासकर देखा जाए तो इसमें 18,000 करोड़ का खर्चा होने की वजह से जितनी आमदनी नहीं है मध्य प्रदेश की, उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। इसको लेकर संशय बरकरार है, क्या लाडली बहना चलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक तो यह बंद नहीं होगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। उसके बाद देखते हैं कि आखिर लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में 3,000 का इंतजार करने के लिए बार बार जीतू पटवारी घेर रहे हैं, क्योंकि आपने 1250 दे दिए, 1250 दे दिए, अब 3,000 भी दीजिए। इस प्रकार से सरकार तंज कस रही है, ऑपोजिशन तंज कस रही है सरकार के ऊपर। आयुष्मान कार्ड से इलाज ना कराने पर कार्रवाई होगी, यह बड़ी खबर है आपके लिए। आज हम आपको कुछ वीडियो विश्लेषण करने जा रहे हैं। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जीतू पटवारी का वीडियो सामने आया है। और 1 साल में 1 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन 1.5 साल में आधी भी नहीं हुई। रोजगार के लिए बच्चा तरस रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और जैसे जैसे रोजगार आ भी रहा है तो वो या तो करप्शन की या भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जा रहा है। तो एक एक करके सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पटवारी भर्ती की, संविदा कर्मी वाली मेरिट लिस्ट। पटवारी के ऊपर एक बड़ा बयान आया है कि जो पटवारी भर्ती की जो आप भर्ती करवा रहे हो ना, उसमें लगभग 45% लोग तो लिस्ट में अयोग्य हो गए। मैं बता दूं आपको, ये दैनिक भास्कर की आज बड़ी खबर है, पटवारी में स्नातकधारी। तो हम सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे, पटवारी भर्ती में घोटाले की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में चयनित विद्यार्थी संघ की बातों के साथ। जी हां, यहां पर 3,000 का इंतजार कब तक करना है हम बताते हैं। जीतू यादव का वीडियो। बीजेपी ने मोदी गारंटी दी थी कि हम 2700 रुपए गेहूं का दाम दें। मोदी गारंटी दी थी कि हम 3100 उधर धान जहां होगा तो उनको दाम देंगे।
450 का गैस सिलेंडर देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे। बहनें बैठी है। शिवराज जी ने कहा था कि बहन मेरे पास अभी पैसे कम है, अभी चुनाव के लिए मैं 1000 रुपये दूंगा, फिर चुनाव बाद 3000 रुपये। शिवराज जी को बहनों ने वोट भी दिए कि चलो बोल रहा है अभी दे रहा 1000, तो ये तो सच्चाई है, तो 3000 भी करेंगे। तो बहनों ने ढपाट मतलब उनको ज्यादा तादाद में वोट दे दिए। अब दूल्हा बताया गया और कोई, और शादी कर दी और किसी से, मतलब अंधेर कर दी है, अद्भुत अकल्पनीय। एक तरह का चुनाव में वोट लेने हैं तो भगवान राम है, चुनाव में वोट लेने हैं तो नफरत है, घृणा है। अगर किसी गांव में पाटीदार समाज के लोग रहते हैं और उसी गांव में दूसरे समाज के राजपूत समाज के लोग रहते हैं, बीजेपी का काम है दोनों को लड़ाओ कैसे। गांव गांव में जातियों में नफरत कैसे घोलो, धर्मों में नफरत कैसे घोलो। जहां जाट बहुल एरिया है तो वो जाटों के अगेंस्ट सबको कैसे करें, जहां गुजर बहुल एरिया है तो गुजरों के अगेंस्ट सबको कैसे करें। कहीं भी तो देखा आपने, यहां पर जीतू पटवारी लगातार घेर रहे हैं सरकार को। लेकिन एक बात और बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश के चयनित विद्यार्थी जो हैं शिक्षक वर्ग 1 के, उनके लिए कल से हम ट्विटर कैंपेनिंग चलाने वाले हैं। ट्विटर कैंपेनिंग में आप देखेंगे मध्य प्रदेश वर्ग 1 शिक्षक भर्ती पद बढ़ाओ, मध्य प्रदेश वर्ग बढ़ाओ, मोहन यादव जी को टैग कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को टैग कीजिए, ये @ करके आपको ट्विटर करना है। सब लोग कल 11 बजे से लगातार ट्विटर करेंगे, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करेंगे। जिनसे नहीं आता है दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कर लीजिए और इसको रीट्वीट कर दीजिए। बस कुछ मत करो, आप मत लिखो कुछ भी, मैंने पूरा पोस्टर डाल दिया है, साथ में ये लिख दिया है, आपको केवल दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च करना है ट्विटर पर या एक्स पर और जाके रीट्वीट कर दो, दैट्स इट। ओके, चलिए भैया, ये आज की बड़ी खबर हो गई। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पटवारी भर्ती में गड़बड़ी नजर आ रही है। 45% लोग अयोग्य हो गए हैं। संविदा कर्मी के नाम पर उन्होंने फॉर्म भर दिया था, वो चयनित हो गए थे। अब उनकी ज्वाइनिंग के मतलब ये मान चलो कि कोई मतलब उनके ज्वाइनिंग के बांधे पड़ गए। अब दिक्कत होने वाली है। अब एक बड़ी बात बता दूं आपको कि यूपी में भी एक पेपर हुआ था, मैं आपको दिखाता हूं, यूपी का भी दिखाता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर रद्द कर दी और 6 महीने में फिर से पेपर लेंगे और बिना किसी कॉस्ट के। देखिए वीडियो। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त किया जाएगा। सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी शुचिता के साथ 6 महीने के भीतर दोबारा का आयोजित कराया जाएगा। युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ के रडार पे हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी। ठीक है, ये एक बड़ा निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी का। आयुष्मान कार्ड से इलाज ना करने पर कार्रवाई होगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और आपको कोई अस्पताल मना करता है इलाज करने से, तो उस अस्पताल का कार्ड निरस्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी महिलाएं, माता बहनें, किसान, बुजुर्ग, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली इसी प्रकार की खबरें दी जाएंगी। देखिए आयुष्मान कार्ड पर क्या फैसला लिया है सरकार ने। इस बात की माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहले मैं नहीं जानता क्या होता था, परंतु हमारे आयुष्मान कार्ड के जो पैकेज में कल भी मैंने सदन में घोषणा किया है, जिस बीमारी के लिए कोई भी मरीज अगर भर्ती होता है, जिस बीमारी का पैकेज में हमारे आयुष्मान से, उसको 100% बिना अतिरिक्त पैसा लिए उस हॉस्पिटल को इलाज करना होगा। यदि वो नहीं करेंगे तो हम उनको आयुष्मान से उनको टर्मिनेट करेंगे। बहुत अच्छे जवाब। तो देखा आपने, आयुष्मान कार्ड से अगर इलाज कोई नहीं कर रहा है तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सीएम हेल्पलाइन पर एक टेस्टिंग की थी, उसका वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको सीएम हेल्पलाइन से एक टेस्टिंग की थी, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें मोहन यादव जी ने सीधे सीएम हेल्पलाइन 181 पे कॉल लगाया और उन्होंने ये पाया कि वहां पर जानकारी दी जाती है कि नहीं दी जाती है। ये मोहन यादव का एक बड़ा कड़ा फैसला है। वो मोहन यादव के कार्य करने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा मोहन यादव जी ने किस प्रकार से करा है। लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, जीतू पटवारी का ये मानना है। जीतू पटवारी जी ने सरकार पर फिर हमला बोला है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो पहले हम जीतू पटवारी का वीडियो देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि मोहन यादव जी सरकार चलाने में कितने सक्षम हैं।
अपना घर संभाले सर, बताइए क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारे को चोरी की रिपोर्ट लिखवाना है कि मेरे घर में चोरी हुई है, ताला तोड़ा है मेरे घर वो भी आप जाएंगे रिपोर्ट, मेरे को FIR करवाना है। मजाक बना के इन लोगों ने घर तोड़ा है हमारे साथ। लग जा टीवी, सोनी की टीवी, फ्रिज और सोफा सेट, चाबियां, लॉक था। इन्होंने सब तोड़ दिया। हम कहते रहिए कि हमारे मम्मी पापा को दिखाने गए। ये लोग बड़े लेवल के हैं, आप मेरी सहायता करेंगे तो रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पिताजी इनका इलाज करा था अभी। सर्जरी हुई थी, बताइए हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या बताएं आपको? ये क्या हो गया? सर्जरी हुई थी इनकी, इनको लेके गया मैं भक्त तो अब सीएम मोहन यादव जी का वीडियो भी दिखाते हैं, वो सरकार किस प्रकार चला रहे हैं। लोगों की मदद करने के लिए सीएम हेल्पलाइन है, तो क्या वो काम कर रही है या नहीं, देखिए सीएम मोहन यादव ने कल कैसा एक्सपेरिमेंट किया। देखो, शासन की योजनाओं का संचालन हो रहा है, विभिन्न विभाग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो ये फर्ज हमारा भी बनता है कि सडनली चेकिंग करें। मैंने आज अचानक सीएम हेल्पलाइन की चेकिंग की और 2 लोगों से अलग अलग बात की। मुझे ध्यान में आया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को छात्रवृत्ति के लेकर के एक शिकायत में थी, ये बताया गया है। दूसरे में साइबर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ और फ्रॉड के आधार पर पुलिस से कंप्लेंट थी। मैंने एसपी को बताया कि उसकी कंप्लेंट दूर करे। जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, थोड़ी हमको मदद की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि उस पर कुछ गंभीर बीमारी भी बताई, तो हमने 1 लाख की उसको मदद भी की है। कुल मिलाकर के सभी प्रकार के संसाधनों के माध्यम से जनता सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे। हम पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी पसंद करते हैं और संवेदनशीलता के साथ इन सारे मामलों में निर्णय भी करते हैं। आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि शासन की व्यवस्थाओं में जनता से। तो देखा आपने, मोहन यादव सरकार चलाने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं अब लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जीतू पटवारी भी मैदान में आ चुके हैं और घर तोड़ने वाली झुग्गी झोपड़ी पे पहुंच चुके हैं। और जहां देखो वहीं आजकल वो नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। अगर ये एक्टिवनेस पिछले 10 साल में दिखाई होती तो आज कुछ फर्क पड़ता, लेकिन अभी तब तक सोए हुए थे, अब चुनाव आ गए हैं, सब लोग जाग चुके हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी कई कदम आगे कांग्रेस से दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का तोड़ कुछ हो तो आप बताइए, क्या लगता है आपको मुलायम सिंह यादव जैसी अखिलेश यादव की पार्टी, ठीक है, या ममता बनर्जी और साउथ की कुछ पार्टियां मिलकर मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा पाएंगी? आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे, एक तरफ रोजगार का सवाल तो हर जगह पैदा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया है, लेकिन हमारे यहां पर अच्छा देखिए, मोदी और योगी से याद आया कि मोदी जी, जी हां, मोदी जी के लिए मुस्लिम विरोधी छवि कई लोगों ने गढ़ी, लेकिन मुसलमान मोदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं ये देखिएगा। इन 2 मुसलमानों की बात, एक जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, दोनों के बयान सुनिएगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि किस प्रकार से 2024 जीतने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। ऐसा है, लोग वाक कहते हैं कि मोदी जी इंसान है। हाँ। मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ, मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो वो जीते जी भगवान है मोदी जी। बिल्कुल। अरे मोदी जी को भगवान बोल दिया आपने? जीते जी। अच्छा, वो जिंदा रहते हुए भगवान मिल गया इस देश को। भाई मैं तो विकास और मोदी को जानता हूँ, डेवलपमेंट एंड नरेंद्र मोदी। बस। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। तो डेवलप हो रहा है इंडिया, खाली बस नाम रखने से क्या होता है? ये तो आप देखिए ना, कितना डेवलप हो चुका है। गड्ढे होते थे, अच्छा, ये जो नेशनल हाईवे बना है, ये 2 सरकार इसे बना नहीं पाई, अखिलेश की और मायावती जी की, बना नहीं पाई इसको। बिल्कुल। प्रधानमंत्री साहब के साथ हमारी बात हुई, हमको बहुत अच्छा लगा। इससे जो कभी तो हमको ये मालूम भी नहीं था, कभी आए नहीं थे। और बाकी जो प्रधानमंत्री ने हमसे पूछा, अपनी जिंदगी के हालात सब बताए, अपने कौम गुजरों के हालात सब बताए, जिस हालत में रहे, और अभी जो हालात हैं वो भी हमने बताए। और परेशानियाँ जो अभी दूर हुई और मकान घर जो बनाए, लोग खुशहाल से रह रहे हैं, वो सब बताए। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो स्कीमें हैं उनसे कितना लोगों को फायदा मिला है?
नहीं, काफ़ी लोग जो प्रधानमंत्री जी की स्कीमें हैं उनका हमको काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है और मिल रहा है, और आगे भी उम्मीद है मिलते रहेंगे। और भी आगे बहुत से प्रोजेक्ट कुछ मंत्री साहब ने बताए हैं जिनको हमारी समझ से तो दूर हैं, लेकिन उन्होंने बताए हैं वो भी हमारे पास पहुँचेंगे, फ़ायदा मिलता रहेगा। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आज उन्होंने काफ़ी जो प्रोजेक्ट हैं वो आज अपने हाथ से शुरू किए, क्या कहो? बहुत अच्छा लगा, सब चीजें जो हमने आज देखी है कभी देखी। तो ये छवि है मोदी जी की, और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए लगातार प्रधानमंत्री की नई नई योजनाएं आ रही हैं। इस पर हम एक एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार मेला की, जो 1 मार्च से चालू होने जा रहा है दशहरा मैदान उज्जैन में। और मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, अरे कहां चला गया भैया, मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अगर आप वाहन खरीदते हैं तो 50% कर की छूट मिलेगी। बड़ी कंपनियां मर्सिडीज, एमजी, नेक्सा, महिंद्रा, टाटा, हुंडई और इन सब की दुकानें स्थापित होंगी। उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि कल्याण विभाग के द्वारा उन्नत तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगेगी। एक बार आपको यह मेला देखने जाना चाहिए। मैं तो जाऊंगा, आप भी चलोगे तो बताना। लोक रंग की 50 सुसज्जित एवं हथकरघा व हस्तशिल्प की 40 दुकानें लगेंगी। फूड जोन में 14 दुकानें एवं झूला जोन में आकर्षक 20 झूले भी लगाए जाएंगे। चलिए, झूला जोन तो हम बात की बात है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए रात्रि 8:15 पर एक विशेष क्लास रहेगी। उस क्लास में आप जरूर आइएगा, आपको बहुत सारी योजनाएं पढ़ाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में 44 लाख से अधिक गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को 16,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। जच्चा बच्चा पोषण के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, कोई भी माता, इस स्कीम के बारे में जरूर पूछिएगा। 5,000 रुपए आपको मिलेंगे। और याद रखिएगा, इसका नाम है मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी लेकर ही आप डिलीवरी करवाइएगा, ताकि पेमेंट आपको सीधे आपके खाते में मिल सके। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, समग्र आईडी, परिवार की समग्र आईडी, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट बस चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप अस्पताल में जाके जमा करवा सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना, भैया मुफ्त में मिलेगी बिजली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मुफ्त में बिजली कैसे मिलेगी? अब देखिएगा, यहां पर 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 करोड़ के निवेश का प्रारंभ कर दिया गया है। इतना पैसा लगाकर सरकार सबके घरों पर क्या लगाएगी? सबके घरों पर मतलब जो परमिशन देंगे उनके घरों पर सोलर बिजली लगाई जाएगी, और जो ये पैनल लगवाएंगे उनको 300 यूनिट तक की बिजली फ्री रहेगी। ये अच्छी बात है, इसका नाम लिख लीजिए, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इस योजना के बारे में जानकारी, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जानकारी टाइम टाइम पर मिलते रहे। मेरे जानकारी देने का तरीका कैसा लगता है? देखिए, मैं ना पक्ष की बात करता हूं ना विपक्ष की, ना मैं बीजेपी की बात करता हूं ना कांग्रेस की। मैं बात करता हूं, योजनाएं अगर चल रही हैं तो मैं बताऊंगा भाई कौन सी योजना चल रही है, और हां, जहां सरकार गलती कर रही है तो गलतियां भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पटवारी में एक गड़बड़ी हो गई, और वर्ग 1 की पदवृद्धि के लिए बच्चे बार बार बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, वर्ग 1 की पदवृद्धि के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या बता दिया था आपको? मैंने बता दिया था कि हम ट्वीट करेंगे कल ट्वीट करना है। आप लोग अभी जाइए ट्विटर पर, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए। मैंने ये ट्वीट कर रखा है सबसे रिसेंटली, आप इसको रीट्वीट कर देना। इसको हम मोहन यादव जी को, मध्य प्रदेश को, बीजेपी इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जीतू पटवारी, आज तक और अलग अलग तमाम नरेंद्र मोदी तक हम ये पहुंचा रहे हैं बात। तो इस ट्वीट को ट्रेंड कराना है कल, तो रीट्वीट कर दीजिए दीप्ति एकेडमी सर्च करके ट्विटर एक्स पर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पटवारी घोटाले की। पटवारी घोटाले में एक और नई खबर सामने आई है कि पटवारी में संविदा कर्मी की मेरिट लिस्ट पर अयोग्य हो गए लोग। स्नातक और 5 साल का अनुभव बताया, लेकिन कागज किसी के पास नहीं। ऐसे ऐसे तो कर्मकांड हो रहे हैं। अब देखो आप यहां पर कि स्नातक की डिग्री और संविदा पर 5 साल का अनुभव जरूरी था, लेकिन 17 वर्ष में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करेगा उम्मीदवार, मान लें उसकी बिना गैप के 20 वर्ष में स्नातक पढ़ाई पूरी भी हो जाती है। हमने मान लिया गैप नहीं किया, 20 साल में स्नातक हो गया। इसके तुरंत बाद संविदा कर्मी के तौर पर नौकरी लग भी गई तो 25 वर्ष होने के तक उसे 25 साल का अनुभव होगा। यदि उम्मीदवार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण होते ही संविदा नौकरी में लगी तो प्राइवेट या डिस्टेंस एजुकेशन से स्नातक पढ़ाई करेगा तो 23 साल की उम्र में वह इस पद के लिए योग्य हो सकेगा। हालांकि ऐसे अभ्यर्थी की संख्या ना के बराबर है। ईएसबी के अफसर बोले कि दस्तावेज
देखना विभाग के काम नहीं, यानी कि आप कम आयु में, अब देखना पटवारी में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है कि कम आयु में संविदा कर्मियों की भी भैया गड़बड़ी तो साथ भी हो रही है। लो, संविदा कर्मचारी होते हुए होते हुए भी उनका चयन कर दिया गया। अब इनको जांचने का काम देखो, ईएसबी साहब बोल रहा है, भैया हम ईएसबी अफसर बोले दस्तावेज देखना विभाग का काम है, मतलब कि इनने तो चयन परीक्षा की रिजल्ट दे दिया, अब विभाग जाने कि वो सही है। इसका मतलब यह है कि पटवारी की वेटिंग क्लियर होगी, इसका मतलब है कि पटवारी की वेटिंग क्लियर होगी। वर्ग 3 की वैकेंसी कब तक आ रही है, मैं बताता हूं आपको वर्ग 3 की वैकेंसी कब तक आ रही है। वर्ग 3 की वैकेंसी अगस्त में आ सकती है। इसके लिए शाम 7 बजे, आज शाम 7:15 पर एक वीडियो आएगा वर्ग 3 की वैकेंसी को लेकर, स्पेशली वर्ग 3 के लिए वैकेंसी को लेकर आएगा। उसमें सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा, बुक डिस्कशन की जाएगी। अच्छा, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी भाई बंधुओं से कि आपके मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री क्लासेस और पीडीएफ हम आपको बहुत देंगे, लेकिन साथ ही साथ एक नॉमिनल कॉस्ट पे। देखिए, हमको भी घर परिवार चलाना है, आप भी नौकरी करोगे तो पैसा तो लोगे, तो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जैसे वर्ग 3 की परीक्षा हम केवल 699 रुपए में तैयारी करवा रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक मात्र 888 में तैयारी करवा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि इतने में साल भर की तैयारी करवा रहे हैं, उसमें पीडीएफ भी दे रहे हैं, क्लासेस भी दे रहे हैं। और हाँ, अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि इंदौर आके पढ़ाई करना है तो आपके लिए ऑफलाइन सेंटर भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर भी अवेलेबल है। हमारे 2 सेंटर है, एक 3 इमली चौराहे पर है और एक LIG चौराहे पर है। फिर से बता दूं, एक 3 इमली चौराहे पर है और एक LIG चौराहे पर है। 3 इमली और LIG चौराहे पर हमारे 2 सेंटर हैं, आप कहीं पर भी आके तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और हाँ, दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा। वीडियो जो लोग लेट आए हैं वो शुरू से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। पटवारी में फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है, साथ ही साथ वर्ग की पदवृद्धि की बात हम कर रहे हैं, जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है, आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर हमने जानकारी की है, और पीएम मोदी का अभी एक छत्र राज चल रहा है। जब तक